रोज़ाना आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। हंसी खुशी बच्चा स्कूल जाता भी है। कई बच्चे रोते भी हैं, लेकिन ये तो नेचुरल है। स्टार्टिंग में होता ही है कि हर बच्चा स्कूल जाने से पहले थोड़े नखरे दिखाता है, लेकिन एक ना एक दिन होता ही है जिसमें बच्चा भी हंसी खुशी के साथ स्कूल जाना शुरू कर देता है। लेकिन कभी आपने सोचा है एक दिन ऐसा हो आप हंसते खेलते अपने बच्चे को स्कूल भेजें और वो हंसी आपको कभी देखने ना मिले। कभी आपने सोचा है आपका बच्चा स्कूल जाता है लेकिन लौटकर कभी वापस नहीं आता। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला आया उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहाँ एक 6 साल की बच्ची 6 क्लास में पढ़ने वाली बच्ची स्कूल जाती है। टीचर्स डे होता है जो कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। अपने टीचर्स के लिए वो गिफ्ट भी खरीदती है। हंसती खेलती हुई वो स्कूल जाती है, लेकिन उसी दिन 11:30 बजे उसके घर पे एक कॉल आता है जिसे सुनकर पूरे घर में कोहराम मच जाता है। फोन पे टीचर्स बताते हैं कि बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। नमस्कार, वी नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर। ये रिपोर्ट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि यहाँ भी यही नहीं, पूरी दुनिया में हर एक कपल, हर एक परिवार, हर एक माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। लेकिन तब क्या हो जब बच्चा स्कूल तो जाए लेकिन वापस कभी ना आए। ये जो केस है वो है प्रेसिडियम स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा तनिष्का का। तनिष्का की मौत हो चुकी है। 19 दिन बाद भी मौत का कोई सुराग सामने नहीं आया। सुराग आता भी तो कैसा, क्योंकि पहले ही दलीलें इस तरह की दे दी गई जिससे कोई समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। कोई कह रहा था कि बच्ची ने कुछ खा लिया था जिसको खाने के बाद वो बेहोश हो गई, तो कोई कहता है वो सीढ़ियों पे खेल रही थी जहाँ से वो गिर गई। कोई कहता है उसे कुछ अटैक टाइप का आ गया था। इतनी सारी चीज़ सामने आई, लेकिन असल वजह अब भी सामने नहीं आई है। लेकिन अब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ, गड़बड़ तो थी। लेकिन वो गड़बड़ कब शुरू हुई, क्योंकि बच्ची जब स्कूल जा रही थी उसकी माँ बोलती है कि बेटी बिल्कुल खुश थी, स्वस्थ थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। माँ कहती है, मैं एग्जैक्ट वही लाइनें आपको पढ़ के सुनाऊंगी जो उसकी माँ ने कहा है, यानी तनिष्का की माँ ने कहा है। उन्होंने इमोशनल होते हुए ये कहा, मैंने अपनी फूल जैसी बेटी को नाजों से पाला था। उसके शव का मैंने अंतिम संस्कार किया। मैंने जो दर्द महसूस किया है उसे शब्दों में बता पाना भी बहुत मुश्किल है। मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं केवल न्याय पाना चाहती हूँ। मुझे केवल सच जानना है। ये बिल्कुल सटीक बात है। एक माँ जिसने अपनी बेटी को खो दिया है, वो इस दुनिया में नहीं है, वो तो यही चाहेगी भले ही उसकी बेटी वापस ना आए, लेकिन उसकी बेटी को न्याय ज़रूर मिले। ये पूरी जो कहानी शुरू होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नोएडा के सेक्टर 52 में रहने वाली तनिष्का शर्मा टीचर्स डे के दिन, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो काफ़ी एक्साइटेड थी और गिफ्ट वगैरह वो खरीदती है और स्कूल चले जाती है। रोज़ाना की तरह उसकी माँ ही उसे स्कूल छोड़ती है। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था तो स्कूल से 11:30 बजे करीब उसके घर कॉल आता है कि बच्ची बेहोश हो गई है। उसे कैलाश हॉस्पिटल जो नोएडा में ही मौजूद है वहाँ ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं आते आते ही इस बच्ची की पल्स गिर चुकी है और बच्ची की मौत हो चुकी है। जब ये सारा मामला चल रहा था स्कूल में तो हड़कंप मच ही गया था, लेकिन परिवार में कोहराम था क्योंकि एक मासूम बच्ची ने अपनी जान गंवा दी थी। और भी चीज़ें इसमें सामने आई हैं, क्योंकि सटीक चीज़ तो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही थी एग्जैक्ट मैं आपको वही रिपोर्ट में पढ़ के सुनाती हूँ कि लोग क्या क्या बोल रहे थे। कोई बोल रहा था कि बच्ची सीढ़ियों पे बेहोश हो गई थी क्योंकि वो मंच पर जा रही थी, सीढ़ियाँ थी, वो फिसल गई। अब ऐसी मामूली बात तो नहीं है कि 10 से 12 सीढ़ियों की चढ़ाई पे कोई मंच हो,
क्योंकि कोई मंच होता है तो 3 से 4 सीढ़ियाँ होती हैं, 10 से 12 सीढ़ियों से गिरने पे मौत भी होना संभव नहीं है, लेकिन सोचने वाले सोच भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई कह रहा था कि उनकी बेटी ने कैंटीन में खाना खाया था, लेकिन जब ये चीज़ सामने कैंटीन में खाना खाया था तो कैंटीन में खाने की जांच होनी चाहिए थी, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और ये भी सामने आया कि बच्ची ने खाना खाया था, अपना ही लाया हुआ खाना, जो कि उसके गले में अटक गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ बच्चे कहते हैं कि वो उनके साथ खेल रही थी, खेल खेल में उसकी जान चली गई। इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आई, लेकिन असल जो बात है वो सामने नहीं आई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन ये जो केस है ये मैं आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, क्योंकि 12वीं तक बच्चे स्कूल में होते हैं और माँ बाप का यही सपना होता है बच्चा स्कूल पास करेगा और एक ऐसी अपना करियर में आगे बढ़ेगा जिससे उनका भी नाम रोशन होगा, उनके परिवार का भी। और कुछ परिवार तो ऐसी भी उम्मीद लगाते हैं कि बच्चा दुनिया में ऐसा काम कर जाए जिससे उनका भी नाम रोशन हो जाए, लेकिन तनिष्का को तो ये मौका मिला ही नहीं। आगे हम बढ़ते हैं इस केस में। ये जब कैलाश हॉस्पिटल बच्ची को लेके जाया जाता है तो डॉक्टर ये बताते हैं कि उसकी पल्स रुकी हुई है। परिवार वाले भी वहाँ पहुँचते हैं और जहाँ बच्चों से भी पूछा जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं बाकी, कि वो खेल खेल में अपने आप बेहोश हो गई थी और कुछ उन्हें पता नहीं चला कैसे क्या हुआ। बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई दी। कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे, क्योंकि बच्चे तो छोटे ही होते हैं, वो कुछ ना कुछ कहानियाँ बना देते हैं, लेकिन असल वजह क्या है ये भी अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। अब मैं आपको ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है ये पढ़ के सुनाती हूँ। रिपोर्ट में क्या क्या आया है वो आप जान लीजिए। बच्ची का जो हेड है वो बिल्कुल ठीक था। पूरे दिमाग की सतह पर सब अरेक्नाइड रक्तस्राव यानी हार्मोन्स पाया गया था, खास तौर से ब्रेन के आधार पर यानी बेस पर। ऑक्सीपिटल क्षेत्र जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पे ब्रेन सूजा हुआ था। वेंट्रिकल्स के अंदर खून जमा हुआ था। कट सेक्शन पर दोनों तरफ वेंट्रिकल्स में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स मिले। उसके 12 के 12 दांत मौजूद थे, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं था। हायोइड हड्डी जो होती है, हायोइड बोन जो होती है वो सही सलामत थी। लंग्स रक्त से भरे हुए थे, दोनों फेफड़े बहुत ज़्यादा। हार्ट भी नॉर्मल था। राइट चैम्बर खून से भरा मिला, वहीं लेफ्ट चैम्बर उसके उलट खाली था। और इसकी जो पूरी रिपोर्ट में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इसकी पूरी रिपोर्ट्स में ये कंक्लूजन निकलता है कि जो माइंड में अंदरूनी हैमरेज होता है उसकी वजह से ये चीज़ होती है और कई बार इंसान की मौत भी हो जाती है, ख़ास तौर से ब्रेन के आधार पर, यानी कि वही अंदर जो खून जम जाता है वहाँ पे बेस पे। और वेंट्रिकल्स में ये स्थिति सिर पर गहरी चोट या झटका लगने से हो सकती है। फेफड़ों में भी ब्लड क्लॉट था, जिससे सांस संबंधी समस्या और दम घुटने की संभावना हो सकती है। हायोइड हड्डी सही होने से गला घोटे जाने की संभावना नहीं लगती, क्योंकि जब गला घोटा जाता है तो गले की हड्डी अक्सर टूट जाती है और वो तो छोटी सी बच्ची थी, अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता तो उसकी गले की हड्डी टूटना लाजमी था। बच्चे की जो माँ है उसने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि स्कूल से फ़ोन आया था कि उनकी बेटी बेहोश हो गई है। इसके बाद जब वो अस्पताल पहुंची तो पता चला बेटी की मौत हो चुकी है। अब ये रिपोर्ट आधी अधूरी सी अब भी लग रही है, क्योंकि इसमें ना ही पूरा सच दिख रहा है और ना ही पूरी बात नज़र आ रही है। एक तरफ यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम में ये साफ दिख रहा है कि बच्ची को कुछ ना कुछ तो तकलीफ थी, लेकिन क्या तकलीफ थी वो पता नहीं चला। बच्ची के सिर में चोट लगी है, लेकिन वो कैसे लगी ये भी पता नहीं चला। आजकल कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ सीसीटीवी कैमरा ना लगे हों, लेकिन ये कौन सा स्कूल था जिसका नाम भी छुपाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन छुपा ना सके। प्रेसिडियम स्कूल, जहां कैमरे अभी तक नहीं खंगाले गए हैं और नहीं पता चला है कि बच्ची के साथ असल में हुआ क्या था। क्या उसके साथ कुछ अनहोनी हुई थी या कुछ ऐसा हुआ था जो अभी भी सामने आना बाकी है। अभी तो फिलहाल
इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तभी आ पाई है जब बच्ची की मां ने खुद आगे बढ़कर, क्योंकि उसकी कोई सुन नहीं रहा था, ना ही स्कूल प्रशासन, ना ही पुलिस प्रशासन, उसकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पा रही थी, तो सोशल मीडिया के थ्रू माँ ने गुहार लगाई कि उसकी बच्ची को न्याय दिलाओ, उसकी बच्ची को न्याय दो, ताकि और बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो। उसने तो अपनी बच्ची खो दी है, लेकिन किसी और बच्चे के साथ वो माँ ऐसा नहीं होने दे सकती और ना ही चाहती है किसी माँ को उस तकलीफ से गुजरना पड़े जिससे वो आज गुजर रही है। ऐसे कई केसेस सामने आते रहते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है, कभी लौट कर नहीं आता, बच्चे के साथ कुछ हो जाता है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन, स्कूल प्रशासन, या वो लापरवाहियाँ जो अक्सर हम भी देखकर अनदेखा कर देते हैं। सतर्कता बरतिए, क्योंकि आपका जीवन, आपके बच्चे का जीवन आप ही सुधार सकते हैं, आप ही बना सकते हैं और आप ही उसके सुरक्षा कवच हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे जुड़ी और भी अपडेट्स मैं आपके पास लाती रहूंगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।